और अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मंत्री बनाए जाएंगे। खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल ने एलजी को भेज दी है फाइल। तो 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद 4 नाम आगे दौड़ में चल रहे थे, लेकिन उन 4 नामों में से सौरभ भारद्वाज जो 2013 में कुछ दिनों की सरकार बनी थी उसमें मंत्री थे, और आतिशी जो इस बार पहली बार विधायक बनी है, ये 2 लोग होंगे जो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को रिप्लेस करेंगे। उनके इस्तीफे के बाद एलजी के पास ये फाइल केजरीवाल ने भेज दी है। शरद शर्मा है हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए। शरद, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब ये 2 नाम तय हो गया? बिल्कुल तय हो गया है। सौरभ भारद्वाज केजरीवाल सरकार में मंत्री बनेंगे। एक बार फिर इनको मौका दिया जा रहा है। पिछले कुछ समय में जो पार्टी सोर्सेज बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय में सौरभ भारद्वाज ने अपने आप को एक बार फिर से प्रूव करके दिखाया है, और एक बेहतरीन प्रवक्ता ये सोर्सेज बता रहे हैं कि कैसा होना चाहिए। ये एक जो है सौरभ भारद्वाज ने करके दिखाया है कि मुश्किल समय में पार्टी की चीजों को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मीडिया को फेस किया जाए, ये सौरभ भारद्वाज ने करके दिखाया। साथ ही वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष तो हैं ही, तो इसका जो है उनको इनाम मिला है, और उनको अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट में जगह देंगे, मंत्री बनेंगे सौरभ भारद्वाज। आतिशी के बारे में शुरू से ही चर्चा थी कि जब वो मनीष सिसोदिया के साथ शिक्षा विभाग में काम कर रही थी, उनके सलाहकार के तौर पर कई सालों तक उन्होंने काम किया, तो चर्चा थी कि क्या ये मंत्री बन सकती हैं। लेकिन क्योंकि मनीष सिसोदिया खुद शिक्षा मंत्री थे, तो जब वो विधायक बनी तो उस समय ये इस चर्चा का कोई मतलब नहीं रह गया था। लेकिन अब जब मनीष सिसोदिया नहीं है, तो सबसे एक उपयुक्त उम्मीदवार मंत्री पद के लिए, शिक्षा मंत्री के लिए भी आतिशी को ही माना जा रहा था। तो ये 2 नाम तय हो गए हैं, सौरभ भारद्वाज और आतिशी। ये 2 मंत्री बनेंगे। दोनों युवा हैं और दोनों ही जो हैं काफी समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और सबसे अहम बात है कि ये अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री के विश्वास प्राप्त हैं। तो इन दोनों को जगह मिलेगी, लेकिन ये नियुक्ति में अभी थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि फाइल जो है टेक्निकल उसमें चल रहा है कि एलजी ने फाइल अप्रूव कर दी है मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की। वो राष्ट्रपति के पास जाएगी, फिर वो फाइल वापस आएगी, फिर ये नए नाम जो हैं ये उपराज्यपाल आगे भेजेंगे, ये अप्रूव होकर आएंगे, तब ये मंत्री बनेंगे। लेकिन मंत्री यही बनेंगे। फाइल जो है अरविंद केजरीवाल ने, मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल के पास भेज दी है इनके नाम की सिफारिश की। चारिक, लेकिन शरद, मेरा सवाल एक और था इसी से जुड़ा हुआ कि जब वो दोनों जेल से लौटेंगे तो इन दोनों का भविष्य क्या होगा? शारिक, इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि अभी जेल से वो कब लौटेंगे, ये इसको लेके संशय है, क्योंकि सत्येंद्र जैन तो 9 महीने से जेल से नहीं निकल पाए हैं। 30 मई 2022 का वो दिन था जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। तब से अब तक वो जेल के अंदर ही हैं, और अभी तक भी वो जेल में ही हैं। मनीष सिसोदिया के बारे में यह कहा जा रहा है कि सीबीआई का केस जो है उसके अंदर संभव है कि वो उनको जल्दी जमानत मिल जाए, लेकिन यह भी संभावना है, जैसे दूसरे केस में देखा गया, कि अगर ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया तो उस सूरत में बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईडी का कानून ऐसा है कि आसानी से उसमें जमानत नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए ये सब देखते हुए इस सब पे विचार किया गया, और ये देखा गया कि अभी ऐसा लग रहा है कि लंबा संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ऐसे में 2 मंत्री पद खाली नहीं छोड़े जा सकते। वैसे ही मंत्री पद बहुत कम है दिल्ली के अंदर, तो ऐसे में, और जो हैं विभाग हैं वो बिना मतलब आप बाकी मंत्रियों पे ओवरलोड करेंगे और 2 सीट खाली छोड़ के रखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए 2 युवा चेहरों को जगह दी गई है। दोनों ही अरविंद केजरीवाल के विश्वास प्राप्त हैं, और दोनों ही पिछले कुछ सालों में अपने आप को या अपने टैलेंट को इन्होंने प्रूव किया है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, या कैसे जो है अपनी पार्टी की बात को आगे रखा जा सकता है। सौरभ भारद्वाज ने ये करके दिखाया है। तो दोनों को इस बात का जो है इनाम मिला, इसलिए चर्चा में यही लोग आगे चल रहे थे। और आखिरकार जो एक संभावना हम व्यक्त कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे पंजाब में किया था कि वो लोग रेस जीत गए जो रेस में दिख ही नहीं रहे थे, या जो केंद्र में होता है, मोदी सरकार करती है कि रेस वो जीतता है जो दौड़ा भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मंत्री बन रहे हैं। एक और सवाल था आपसे इसी से जुड़ा हुआ शरद, कि आप कह रहे हैं कि इस मामले में यानी पार्टी भी मान के चल रही है कि बहुत लंबे वक्त तक ये अब दोनों अंदर रहने वाले हैं, और जब तक ये बाहर आएंगे तब तक चुनावी मौसम दिल्ली में लौट चुका होगा, तो फिर जब चुनाव होगा तो फिर अगली बार देखा जाएगा। क्या ये कहना सही है?
हाँ शारिक, देखिए दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ रहा है, नंबर 1, और उसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव भी आ रहा है। तो ये पार्टी देख रही है कि भाई कितने समय तक इंतजार किया जा सकता है या सीट खाली छोड़ी जा सकती है। तो यही उपयुक्त पाया कि अभी लंबा संघर्ष जो है ये करना पड़ेगा। और एक बार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया अगर मनीष सिसोदिया को, तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। तो इसीलिए सीट खाली छोड़ना ठीक नहीं है। जो आपके पास टैलेंट है, जो आपके पास और लोग हैं, उनको आप मौका दीजिए, क्योंकि ये भी तो सवाल उठते हैं कि 2 सीट आपने खाली छोड़ रखी है और 2 मंत्रियों को आपने 14 विभाग जो हैं वो दिए हुए हैं। तो ये भी सवाल उठते हैं, तो इसका भी जवाब देना है। तो इसीलिए ये उपयुक्त पाया है अरविंद केजरीवाल ने कि फिलहाल 2 नए मंत्री अपनी कैबिनेट में शामिल कर लिए जाएं, आतिशी और सौरभ भारद्वाज। शुक्रिया शरद इस खबर को हम तक लाने के लिए।